और बड़ी खबर, निजी स्कूलों में फीस वसूली का मामला हाईकोर्ट में सोमवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। सोमवार तक के लिए टली सुनवाई, 12 अक्टूबर तक अंतरिम रोक बढ़ा दी गई है। 12 अक्टूबर तक अब आदेश पर रोक रहेगी। निजी स्कूल वसूल नहीं कर पाएंगे फीस। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने रोक लगाई है। राज्य सरकार और अधिवक्ता सुनील समदरिया की अपील को टाल दिया है। सुनवाई सिंगल बेंच ने 70% फीस वसूली के आदेश दिए थे और उस आदेश को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई है। अब 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी और तब तक फीस वसूली पर रोक लगी रहेगी। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, अभी 3 दिन और अभिभावकों को 3 दिन और सरकार कोर्ट की तरफ से मोहलत दी गई है, ये माना जाए, राहत है 3 दिन की और। हाँ बिल्कुल, देखिए जो अंतरिम राहत 1 अक्टूबर को दी गई थी 9 अक्टूबर तक रोक लगाते हुए, वो लगातार जारी रहेगी। सोमवार यानी 12 अक्टूबर तक अब निजी स्कूल जो हैं वो अभिभावकों से 70% जो ट्यूशन फीस है वो चार्ज नहीं कर सकेंगे। आज कोर्ट जैसे सुबह बैठी तो आते ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सुनवाई को सोमवार तक टाल दिया गया है और जो इंटरिम ऑर्डर है 1 अक्टूबर का वो कंटिन्यू कर दिया गया है। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए AAG सरकार की तरफ से अपील पेश की है और पैरवी कर रहे हैं राजेश मैसी जी हमारे साथ। तो उनसे समझ लेते हैं कि जो आज का अंतरिम आदेश है इसका मतलब क्या है। सर, आम भाषा में समझा जाए तो क्या अभिभावकों को राहत है सोमवार तक? बिल्कुल, अभिभावकों को सोमवार तक के लिए राहत है। जो राज्य सरकार के द्वारा डेफरमेंट के ऑर्डर पास किए गए थे वो वर्तमान में प्रभावी है, क्योंकि सिंगल बेंच के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसको DB के द्वारा स्टे कर दिया गया था। इस कारण से राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश प्रभावी है। सर, आज क्या कुछ रहा, क्या कोई बहस का मौका दिया गया किसी को? देखिए, आज किसी भी पक्ष की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय के द्वारा बैठने के साथ ही जो है सारे के सारे मैटर को मंडे के लिए पोस्ट कर दिया गया। मंगलवार को जो सुनवाई हुई थी उसमें काफी बहस हो भी गई थी, किस तरह का पक्ष आपकी तरफ से भी रखा गया? देखिए, जो मंगलवार को अभी पिछली बार बहस हुई थी उसमें हमारे जो एक और अधिवक्ता हैं सुनील समदरिया जी, उनकी अपील पे सुनवाई प्रारंभ हुई थी और हमारे द्वारा भी पक्ष रखा गया था कि राज्य सरकार के द्वारा केवल मात्र डेफरमेंट के ऑर्डर पास किए गए, किसी और अदर स्टेट में जो है ट्यूशन फी को कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट किया गया था, उस एस्पेक्ट में ऑर्डर पास किए गए, पर डेफरमेंट का इश्यू केवल मात्र राजस्थान में ही है, जो राज्य सरकार के द्वारा स्कूल और पेरेंट्स सबको देख करके जनहित में लिया गया। सर, एक नई गाइडलाइन की बात कर रहे थे, स्कूल जो खुलने जा रही है उसको लेकर क्या कुछ रहा, कि ऐसे तथ्य भी आप कोर्ट में रखेंगे आगे आने वाली सुनवाई में? केंद्र सरकार के द्वारा जो है स्कूलों की रीओपनिंग के लिए 15 अक्टूबर से डायरेक्शंस दिए गए कि इसके लिए स्टेट जो है नई अपनी SOP बना सकती है जिसके आधार के ऊपर खोला जाए, परंतु वर्तमान में शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से कोविड बढ़ रहा है उसको देखते हुए राज्य सरकार अभी 31 अक्टूबर तक स्कूलों की रीओपनिंग के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। भविष्य में जैसे ही विचार होगा तो SOP भी बनाई जाएगी और सब चीजों को ध्यान में रख करके किया जाएगा। हमसे बात करने के लिए आप थे अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार, जो कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर पैरवी कर रहे हैं। ये यही कहना है कि फिलहाल इस आदेश से सोमवार तक अभिभावकों को राहत मिल गई है। सोमवार तक कोई भी निजी स्कूल फीस वसूल नहीं कर सकता 70%, क्योंकि जो एकल पीठ का आदेश है उस पर लगातार रोक बरकरार रहेगी। वहीं जो बात लगातार सामने आ रही थी कि सरकार एक नई SOP का निर्माण कर रही है 15 अक्टूबर से, जो केंद्र सरकार के आदेश थे कि स्कूल चाहे राज्य सरकार चाहे तो स्कूल खोल सकती है, उस पर फिलहाल 31 अक्टूबर तक इस तरह का कोई आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक नहीं आया, ना ही कोई ऐसा आदेश सामने आएगा। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीकर से खबर है। सीकर में बैंक लूट की कोशिश का CCTV फुटेज भी अब सामने आ गया है। इस CCTV में आरोपी सड़क पर जाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बैंक का गार्ड उसे पकड़ लेता है और फिर पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे दबोच लेती है। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह पिस्तौल की नोक पर जिला मुख्यालय के पास जयपुर रोड पर केनरा बैंक की शाखा में 1 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और पकड़े गए। सीकर से ये तस्वीरें हैं CCTV फुटेज की। ये तस्वीरें हैं बैंक लूट की कोशिश का। ये CCTV फुटेज सामने आया। आरोपी सड़क पर जा रहा है और इसी दौरान बैंक का गार्ड उसे पकड़ लेता है और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी को हिरासत में लेती है। पिस्तौल की नोक पर जयपुर रोड पर केनरा बैंक की शाखा में 1 करोड़ की लूट की वारदात की कोशिश की गई थी, लेकिन लुटेरे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें CCTV
फुटेज। ये देखिए, आरोपी सड़क पर जा रहा था, तभी वहां मौजूद बैंक के गार्ड ने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया उसे, और फिर इसके बाद तुरंत पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है और आरोपी को अपने कब्जे में ले लेती है। यह आरोपी वही है जिसने बैंक में 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी हथियारों की नोक पर, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीरें देखिए किस तरह से आरोपी जाता है और वहां मौजूद बैंक का गार्ड इसे भागते हुए पकड़ लेता है। इसने बचने की बहुत कोशिश की, गार्ड के चंगुल से फरार होने की बहुत कोशिश की। ये देखिए किस तरह से दोनों इस गार्ड पर इसको पकड़ लेते हैं गार्ड, और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस पहुंची एकदम और इस आरोपी को कब्जे में ले लिया जाता है। मरुधरा में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम लोगों की थाली से हरी सब्जियां गायब हैं। भोजन बिल्कुल बेस्वाद हो चुका है। स्थानीय लोगों की रसोई से आलू, प्याज, टमाटर पूरी तरह गायब हैं। हरी मिर्च से लेकर हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई से जयपुर में सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित है। पिंक सिटी में प्याज कभी 20 से 25 रुपए किलो होती थी, जो अब 50 रुपए किलो तक बिक रही है, और आलू 15 से सीधा 35 पर पहुंच चुका है। यही हाल मिर्ची और टमाटर का है। जयपुर के लालकोठी सब्जी मंडी पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सब्जियों के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। सब्जियां लगातार महंगी होती जा रही है और यही वजह है कि आम आदमी का बजट अब पूरी तरह से बिगड़ गया है। बात अगर आलू प्याज की हो तो आलू प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं हरा धनिया और मिर्च भी जो है वो अपने रंग दिखाने लगी है। वहीं टमाटर भी अब लाल होता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि आम आदमी सोच समझ के मंडी से सब्जी लेना पसंद कर रहा है। आपने सब्जियां लेंगे, किस तरह के भाव हैं इस वक्त सब्जियों के? इस टाइम प्याज आलू महंगा है क्योंकि अभी नया आलू नहीं आया है और प्याज भी 50 रुपए टच कर रहा है। ये तो होलसेल का मार्केट है, तो महंगाई बढ़ी है। टमाटर भी बहुत महंगा है। तो कितना फर्क पड़ रहा है बजट पर? क्या कुछ ये मान लीजिए कम से कम 50% बढ़ गया बजट। हाँ, जो 400 की चीज़ है वो 600 की बढ़ रही है। तो देखिए, आम ग्राहक जो मंडी पहुंच रहा है वो उसे भी सब्जियां महंगी लग रही है। उसका कहना है कि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, बात कर लेते हैं। एक विक्रेता है। भैया, आलू प्याज के भावों में जो तेजी आई है उसकी वजह क्या है? हाँ जी, आलू प्याज जो तेजी आई है, इस टाइम सीजन नहीं है। नया माल आया, नया सीजन आएगा दिवाली पे। दिवाली बाद सस्ता हो सकता है पक्का। नया माल आया, नया सीजन जल्दी हो जाएगा। अभी जो बरसात हुई ना, उसका नया माल बीज जो बेगा बोया हुआ है वो पाएगा। तो मतलब दिवाली तक लोगों को महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ेगी। महंगा मिलेगा मेरे हिसाब से। और कोई हो जाए बात अलग, कम बाकी नहीं होगा। नया माल आए तो कम हो जाएगा, अपना दिवाली बाद कम हो जाएगा। यही हालात रहते हैं सीजन में? हाँ, हर साल ये रहता है सीजन के हिसाब से। सीजन पे चलता माल। थैंक यू। आलू प्याज विक्रेताओं का यही कहना है कि जब तक नई फसल बाजार में नहीं आएगी, मंडियों तक नहीं पहुंचेगी, इसी तरह से सब्जियों के भाव बढ़ते रहेंगे। तो आप कम से कम ये मान के चलिए कि दिवाली तक आपको महंगे दामों में ही सब्जियां खरीदनी होंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। उदयपुर में भी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के दामों में 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं टमाटर करीब 50 रुपए किलो, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो तक पहुंच गई। आलू, तोरई भी 50 रुपए किलो तक बिक रही है। ऐसे में सब्जी मंडी में ग्राहकों की संख्या में खासी कमी आई है। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कपिल शिरमाली। सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। टमाटर और ज्यादा लाल और मिर्ची और ज्यादा तीखा रंग दिखा रही है। हमारे साथ में इस समय आप देखिए कि हम इस समय सब्जी मंडी में मौजूद है और सब्जी मंडी में जो खरीदार है उनकी संख्या बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो सब्जियां 20 से 30 रुपए किलो हुआ करती थी, अभी करीब 100 रुपए तक किलो तक मिल रही है। हम बात करेंगे। अंकल, सब्जी खरीदने आए आप, किस तरह से दामों में बढ़ोतरी लग रही है आपको सब्जी? कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, ठीक ठीक रेट है जितना होना चाहिए। एकदम ज़्यादा रेट नहीं है। अभी आपने क्या क्या खरीदा है, क्या किस रेट में खरीदा है? मैंने 40 रुपए किलो तो खीरा खरीदा है, नींबू खरीदा है 60 रुपए किलो।
आल मैंने खरीदी है 40 रुपए किलो। जी बिल्कुल, देखिए दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। आपसे बात करें भैया, क्या क्या भाव है? टमाटर, शिमला मिर्ची अगर इनकी बात करें तो अभी क्या भाव है? टमाटर 40 रुपए किलो है। शिमला मिर्ची शिमला 120 से होलसेल भाव है, हम तो 100 रुपए किलो दे रहे हैं। बिल्कुल, और तरोई वगैरह क्या भाव है? अरे 60 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है। जी देखिए, तो जो दाम पहले हुआ करते थे उसके मुकाबले दामों में बढ़ोतरी जरूर हुई है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर सब्जियों के दामों में देखें तो शिमला मिर्ची करीब 120 रुपए किलो मिल रही है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवार फली भी 100 रुपए किलो है। टमाटर 40 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो के बीच में यहाँ पर मिल रहा है। तो वहीं जो आल है, आल और अगर तरोई की बात करें तो 50 से 60 रुपए किलो तक यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर दामों में बढ़ोतरी जरूर देखी जा रही है। और ये एक बड़ी वजह देखी जा सकती है कि जो मंडी ग्राहकों से खचाखच नज़र आती थी, आप देखिए कि पूरी मंडी खाली है, महज इक्के दुक्के यहाँ पर ग्राहक मौजूद हैं। और जो सब्जी विक्रेता है वो पूरा स्टॉक लेकर यहाँ पर ज़रूर बैठे हैं, लेकिन जो दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी देखी गई उससे स्पष्ट है कि यहाँ पर जो ग्राहक है उनकी संख्या में कमी आई है। और सभी का ये मानना है कि दामों में जब तक बढ़ोतरी चलेगी तब तक घरों में जो खाने की जो थाली है उसमें सब्जियों की संख्या कम होती जाएगी। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं कोटा के हाड़ौती में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मंडी में सब्जियों की आवक कम हो रही है, वहीं कई सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं। आलू 40 पर पहुंच गया है तो टमाटर 80 रुपए किलो पर टिका हुआ है। क्या हाल है सब्जी मंडी का और कैसे आम उपभोक्ताओं को हो रही है बढ़े हुए दामों से परेशानी, बता रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छू रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर जो है आम उपभोक्ता की किचन पर पड़ रहा है। लगातार जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हो रही है और जो दाम ऊंचे होते चले जा रहे हैं, लोग जो है सब्जियां खरीदने से अब गुरेज करने लगे हैं या फिर जो खरीद रहे हैं वो कम मात्रा में सब्जियां खरीद रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इन भाव के बढ़ते भावों ने पूरा जो है सिस्टम जो है किचन का वो खराब कर दिया है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, महंगी हो रही है सब्जियाँ? हाँ, महंगी हो रही है सर। फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ता है सर, बजट पर फर्क पड़ता है, कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा हो गया, सब्जी महंगी होगी तो कम लेनी पड़ती है। कोटा में जो सब्जियां हैं, हड़ौती में जो सब्जियां हैं, हड़ौती के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी जो है सब्जियां आती है, लेकिन सब्जियों की आवक कम होने के चलते यहाँ पर जो है मंडी में आप देख सकते हैं कि वो भीड़ भी नहीं है जितनी भीड़ होनी चाहिए। सुबह के वक्त अमूमन यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और सब्जियाँ खरीदते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से दामों में कमी नहीं हो पा रही है, यही कारण है कि अब जो है लोग सब्जियों की मात्रा जो है उन्होंने कम कर दी है ले जानी। मैं और बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया, टमाटर क्या भाव हो रहे हैं? 50 रुपए किलो होगी। 50 रुपए किलो। इतनी महंगी क्यों हो रही है सर? सब्जी का महंगी है, नॉर्मल रेट है, ये माल कम आ रहा आगे से। क्या खरीदा आपने? मैंने टमाटर खरीदे, धनिया खरीदा, आलू खरीदे, अरबी खरीदे, हरी मिर्ची सब खरीदे, थोड़ा थोड़ा ही लेके जा रहा हूँ। और दिनों के मुकाबले रेट ज़्यादा है? बिल्कुल, हमेशा ही रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, दिक्कत तो आ ही रही है, महंगाई भी हो रही है। एक तो क्या है, कोरोना के कारण भी लोगों में सब जितनी भी चीजें हैं ना, आवक जावक थोड़ा कम हो रही है, इस वजह से सब्जियां महंगी है। पर इस सब्जी मंडी में सुबह के टाइम बिल्कुल ताज़ा सब्जियां मिलती है। अब पैसा ग्राहक देकर, जैसे टमाटर पहले से तो भाव कम हुए हैं, पहले बहुत ज़्यादा भाव थे, पर पहले से भाव आवक ज़्यादा होने की वजह से अभी ठीक है भाव। बाहर से सब्जियां नहीं आ पा रही है, लोकल सब्जी से पूर्ति नहीं हो पाती है। बाहर की सब्जियां पूरी आवे तो पूर्ति होए, अब आबादी के हिसाब से तो सब्जियां कम है, उस हिसाब से इसलिए रेट कम होने की संभावना। ये अगले महीने तक डाउन हो जाएगी सब्जियां। क्या अभी नई सब्जियां तो कम आ रही है और पुरानी खत्म होने वाली है, तो दोनों लिमिटेड सब्जियां आ रही है ना, उससे भी फर्क पड़ रहा है। तो नई सब्जियां ज्यादा हो जाएगी, आवक बढ़ जाएगी तो रेटें डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उम्मीद की जानी चाहिए जल्द से नई जो सब्जियां हैं वो जल्द बाजारों में आए, ताकि मात्रा के अनुसार जो है उसकी खपत हो सके, डिमांड के अनुसार जो है सब्जियां बाजारों में पहुंचे, सब्जी मंडियों में पहुंचे, ताकि दुकानदारों को भी राहत मिल सके, इसके साथ साथ शहरवासियों को भी राहत मिल सके। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। बीकानेर में भी सब्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक तरफ कोरोना का खतरा परेशानी का सबब बना हुआ है तो दूसरी तरफ लोगों के लिए बढ़ रहे सब्जी के भाव भी परेशानी साबित कर रहे हैं।
सब्जियों के भाव आसमान छूने वाले पहुंच गए हैं। लोगों का मानना है कि भाव बढ़ने के कारण उनकी रसोई का स्वाद भी खत्म हो रहा है। आलू 40 रुपए, ककड़ी 80 रुपए, टमाटर 60 रुपए और बैगन 60 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी मंडी में लोगों से बातचीत कर वहां का जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। अपना खतरा बरकरार कर रखा है, तो उसके बाद में सब्जियों के जो भाव है वो भी अब घर की रसोई के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। लगातार भावों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद में अब दुकानदार तो परेशान है ही, इसके साथ ही जो खरीदार है वो भी परेशान हो रहा है। और मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज सिंह को एक बार तस्वीरें आप दिखा दें। आप देखते हैं मैं सब्जी मंडी के अंदर हूँ और यहाँ पर खरीदारी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो भाव की अगर बात कर लें तो भाव यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। जहाँ आलू 40 रुपये किलो हो चुका है, तो वहीं टमाटर के जो भाव है वो 60 रुपये किलो पहुंच गए हैं, तो वही बैंगन के जो भाव है वो 60 रुपये किलो पहुंच गए हैं। और इसके साथ ही अगर ककड़ी की बात करें तो ककड़ी 80 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जिसके कारण से जो घर की जो रसोई है वो अब धीरे धीरे खराब होती हुई जा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद में ये महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं परेशानी का जो सबब है वो यहाँ पर बनी हुई है। दुकानदारों के लिए भी बनी हुई है और इसके साथ ही जो ग्राहक है उनके लिए भी बनी हुई है। कोई ग्राहक हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार जो भाव है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। ककड़ी के भाव 80 रुपये तक पहुँच गए और आलू है वो 40 रुपये पहुँच गया। क्या लग रहा है कि रसोई का जो स्वाद है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है इस महंगाई के कारण? बिल्कुल आपकी बात सही है, स्वाद खत्म होता जा रहा है। सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, फ्रूट से भी ज़्यादा महंगी सब्जियां हो रही है कहीं। जहां आलू के भाव हुआ करते थे 15 से 20 रुपए किलो और आज वो 40 के ऊपर पहुंच गए, इसके ऊपर भी पहुंचने की उम्मीद लगाता है। आलू खाने का मन ही नहीं करता, फेवरेट सब्जी थी, पर भाव की वजह से रसोई का स्वाद बिगड़ चुका है। अब परेशानियां बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल, जैसे कि ग्राहक यहाँ पर बता रहे हैं कि परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। कि आप बताइए भाई साहब, जो भाव लगातार बढ़ रहे हैं परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, बहुत साफ परेशानी हो रही है। तो कब कुछ कम होने चाहिए भाव? कम होना चाहिए, सब पोसा ही नहीं रहे। बिल्कुल भाव यहाँ पर कम होने चाहिए। दुकानदार भी यहाँ पर क्योंकि परेशान है, क्योंकि ये भी वहाँ से जो मंडी से सब्जी लेके आते हैं तो इनके भी भाव काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए क्या कुछ महंगी सब्जियाँ देखने को मिल रही है? क्योंकि आप तो परेशान हो रहे हैं और जो खरीदार है वो भी आज कम हो गए होंगे। परेशान है और ग्राहक भी परेशान है, दोनों परेशान है। तो कुछ ना कुछ कमी होनी चाहिए, मतलब पीछे से माल कम ही आ रहा है। आप बताइए, पीछे से माल कम आ रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि माल थोड़ा कम आता है और उसके जो भाव है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि टमाटर जितना लाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद में जो लाल टमाटर है वो इसके भाव भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। कुछ और ग्राहक है हमारे साथ में। सर, आप बताइए, आप क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का संक्रमण लगातार सब्जी के भाव 100 रुपये 200 रुपये किलो, तो ये तो लूट है खुली। इसका कोई कोरोना से सीधा संबंध ये है कि सरकार ने लूटने की छूट दे दी है सभी को। परेशानियां बढ़ गई है, मतलब और परेशानियां बढ़ी है। 500 रुपये में एक परिवार की सब्जी आती है 2 दिन की। 500 रुपये एक परिवार दिन भर में कमाता नहीं है, कहाँ से वो लाएगा पैसे? बिल्कुल, भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। टमाटर जितना लाल है उतने उसके जो भाव हैं वो भी लाल हो चुके हैं। जहां आलू 10 रुपये किलो के समथिंग आया करता था, अब आलू के भाव भी लगातार बढ़ चुके हैं। तो ककड़ी के भाव यहाँ पर हम पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि 80 रुपये किलो अगर कोई ककड़ी यहाँ पर खाना चाहता है तो उसे यहाँ पर आना पड़ेगा और अपनी जेब से जो पैसे हैं महंगे दामों में वो यहाँ पर खरीदने पड़ेंगे। फिलहाल दुकानदार के साथ में जो खरीदार हैं वो भी परेशान है और ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द ही जो सब्जी के भाव हैं वो कम होंगे, ताकि जो ग्राहक है उसे आराम मिल सके। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। अजमेर में भी सब्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक तरफ कोरोना का खतरा परेशानी का सबब बना हुआ है और दूसरी तरफ सब्जियों के बढ़ते रेट। लॉकडाउन के बाद एक और जहां आम लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अब उन्हें महंगाई से भी सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई से अब लोगों की कमर टूट चुकी है। बात करें अगर रोज़मर्रा की सब्जियों की, तो लगातार इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। दाम बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं जो ग्राहक है, आम उपभोक्ता है, उनको अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इनकम ऑफ सोर्स है वो कहीं ना कहीं उनका पूरा नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की महंगाई जो बढ़ रही है, क्या तकलीफ आ रही है? परेशान हो गया है साहब, महंगाई हरी सब्जी वगैरह की सब पहले से तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और काफ़ी रेटें बढ़ गई है, तो इससे आर्थिक खर्च बहुत बढ़ गया है, इससे बहुत तंगाई आ गई है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर सब्जियों की करें तो जो
रसोई है उसमें सबसे प्रमुख रूप से जो जायका बढ़ाया जाता है वो टमाटर हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, ये रोज़मर्रा की वो चीज़ें हैं जिनके भाव अभी थोड़े बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राहक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, ये अचानक वापस सब्जियों के दाम बढ़े हैं, क्या कारण मानते हैं? कुछ पानी की वजह से, ज़मीन की वजह से, मतलब पहले सब्जियां मतलब यहाँ के लोकल टमाटर आते थे वो बंद हो गए, बाहर से आ रहे तो उनमें क्या थोड़ी कमी आ रही है टमाटर यहाँ आने में मंडी में, इसलिए तो टमाटर के भाव ज़्यादा थे। सब्जियां बाकी जो बाहर यहाँ की स्थानीय सब्जी थी वो कम हो गई, बाहर से आ रही थी, इसलिए तो भाव ज़्यादा बढ़ गए। आप पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है महंगाई के कारण। जहाँ हमारी खपत होती थी जैसे 50 किलो टमाटर तो 20-30 किलो टमाटर की खपत है। महंगाई जिस तरीके से जो आम लोग हैं उनको तो तकलीफ हो रही है, साथ ही जो दुकानदार हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आगे से जो सब्जियां आ रही है उनके दाम बढ़े हुए हैं, और जो दाम बढ़ने का कारण है उसकी वजह से जो ग्राहक हैं वो पूरी सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इन सब्जियों के दाम वापस निचले स्तर पर आएंगे और आम उपभोक्ता इसका लाभ ले सकेगा। अजमेर से कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आग का तांडव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और खबर भीलवाड़ा से, जहां एक पिकअप वैन में आग लग गई और आग के आगोश में ये वैन, ये तस्वीरें देखिए, धू धू कर जली पिकअप। भीलवाड़ा कोटा मार्ग पर सुहाना के पास की ये घटना है। आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, एक चिंगारी, और उस चिंगारी ने इस पिकअप को पूरी तरह आग के शोलों में तब्दील कर दिया, और इसके बाद ये पिकअप पूरी तरह जलकर राख। इस पिकअप में डीजल भरा हुआ था और यही कारण रहा कि आग ने तुरंत पूरी पिकअप को अपने आगोश में ले लिया और ये गाड़ी जलकर राख। ऐसी एक खबर भीलवाड़ा से, जहां एक कार में आग लगी। नेशनल हाईवे 758 पर यह हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट इस आग लगने के पीछे कारण बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी और कार पूरी तरह जलकर राख। एक बुजुर्ग को सोशल मीडिया ने खुशियां लौटाई हैं। लॉकडाउन के कारण अपना कारोबार खो चुके एक 80 साल के बुजुर्ग ढाबा मालिक की जिंदगी फिर से कैसे पटरी पर लौटी, देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया की ताकत एक बार फिर से दिखी। मुहिम शुरू हुई और कुछ घंटों के अंदर ही बाबा के ढाबा पर लोगों की भीड़ लगने लगी, और फिर ढाबे में ग्राहक ना आने के कारण कभी बेजार होकर रोने वाले 80 साल के बुजुर्ग ढाबा मालिक की आंखों में खुशियां तैरने लगी। बिक्री बिल्कुल नहीं होता था, हम क्या कि पूरी मार्केट सुन रहा था। तो कब से बिक्री हो रही है? आज बिक्री हो रही है। जी हाँ, दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले ये हैं कांता प्रसाद, जो इलाके में छोटा सा ढाबा चलाते हैं। कोरोना ने कारोबार चौपट किया, ग्राहकी जाती रही। 80 साल के बुजुर्ग दंपति के लिए भूखमरी के हालात पैदा हो गए, लेकिन तभी एक युवक ने बाबा को आंसू बहाते देखा और उनके दर्द को सोशल मीडिया पर साझा किया। फिर क्या आम और क्या खास, सभी मदद को आगे आए। लेकिन अगर आपको इनकी असल मदद करनी है तो इनके हाथ का आके खाना खाइए, चाय पीजिए, पराठे खाइए, मटर पनीर खाइए, जरूर खाना, और आना जरूर, आपको खुशी मिलेगी इनको मेहनत करते देख। कल तक जिस ढाबे पर ग्राहकों का टोटा था, वहां अब भीड़ लगने लगी। खासकर बाबा के ढाबा में पराठे के साथ मटर पनीर खाने आने वालों की अब भीड़ लगने लगी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।